फिर जो सरकार कह रही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, तो फिर पूजा पद्धति सब यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आप अपनाएंगे सरकार का? तब तो नहीं अपनाएंगे ना। नहीं, हमें हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से अपनी सनातन पद्धति में कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। हम तो तैयार है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ठीक है, ठीक है साजिद जी, जब ये बातें उठेंगी, महाकुंभ चल रहा होगा और उसके बीच में ये कहा जाएगा कि ये जो कुंभ की जमीन है, जितने क्षेत्र में कुंभ लगा है वो वक्फ की जमीन है, तो फिर वो लोग अपनी बात क्यों नहीं उठाएंगे? सौरभ गौड़ या स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ये ऐसे लोग ये बात उठाएंगे। और अभी जो मैंने और सवाल किए, वक्फ में जो बुराइयां हैं उसके लिए पहले तो कोई मुस्लिम समाज धर्मगुरु आगे नहीं आए, अब सबको लग रहा है कि यहां जमीन दे दीजिए, हम ये करेंगे, ये तो हमारी है। भाई कागज दिखाइए, लीजिए जमीन, लोकतंत्र चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा थोड़ी सही ना कि कह रहे पुष्कर हैं चौहान ने आप। कह दिया ये जमीन हमारी है यहाँ वृंदावन में और तो हमारी हो गई। भाई कागज दिखाने पड़ेंगे, आपको भी बिल्कुल खसरा खतौनी है, दिखाइए आपकी है अगर जमीन। चौहान साहब देखिए, मैं कुछ पेपर दिखा रहा हूं आपको। बिल्कुल दिखाइए, ये देखिए, मुझे ये आप बता दीजिए 1970 का गजट है जी। ये 1970 का गजट है जी जो केंद्र सरकार की तरफ से 1967 में रिपोर्ट पेश होने के बाद 1970 में एक गजट बना। जी और इस गजट में ये दर्शाया गया, ये बताया गया कि वक्फ की जमीनें कहां कहां हैं, कितनी कितनी हैं, बीघों में है, गजों में है, या वो किस शक्ल में है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या खाली जमीन पड़ी है। वो सारी चीजें 1970 के गजट में सरकार ने हमें लिख कर दी। ठीक, तो और फिर चढ़ी तमाम होंगी ना, स्टेटों में खसरा खतौनी बिल्कुल सब चढ़ा बिल्कुल होगा। सब तब चढ़ा तो है, ये भी सब नहीं चढ़ा था है। कि कोई महन जी जाके, कोई सौरभ गौड़ जी जाके चले गए कहीं ये पर्चा फाड़ दीजिए, वो होंगे ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ। सुनिए, मैं बता रहा हूं। सारी चीजें खतरा खतूनी के साथ चढ़ी हुई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कहा जी वक्फ के पास ये अधिकार है कि वो जहां जगह हाथ रख दे वो जगह उसकी हो जाती है। आप भाई मुझे वो एक चीज कहा, बताइए। ट्रिब्यूनल, उन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाके कहना है, ऐसा नहीं कि अरे वो मेरी आप बात तो सुन कोर्ट लीजिए। में जाए। आप मेरे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर दूसरा कर दीजिए। ठीक 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 मैं आपसे कुछ पेपर और दिखा। ठीक। आपका म्यूट हो गया है राशिदी जी, आपका मोबाइल म्यूट हो गया है, या जहां भी आप जैसे स्क्रीन पे। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ अब मिल रही है, अब फिर से बोलिएगा जो दूसरा कागज दिखाया है। मैं ये कुछ पेपर दिखा रहा हूं आपको। इसमें सरकार की कुछ एजेंसियों के नाम है। डीडीए है, एमसीडी है, एनडीएमसी है, रेलवे है, एएसआई है। ये सरकार की एजेंसियां हैं। जी और ये पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें 250 बीघे जमीन, हाँ। 250 बीघा जमीन दर्ज है। कहाँ की? और ये वो जमीन है जो 1970 के गजट में खसरा खतूनी के साथ सरकार ने वक्फ बोर्ड को दी थी। ठीक। ये वो जमीन है। ये जमीन आज सरकारी एजेंसियों के पास है, उनके कब्जे में है दिल्ली में। ना तो इस जमीन का वक्फ बोर्ड को किराया मिलता, ना ये जमीन वो छोड़ने को तैयार है। आप हालांकि कोर्ट भी जा 1970 के गजट में आप कोर्ट- 1970 के अब गजट मैं में एग्जांपल मौजूद है। दूं आपको, मैं ये एग्जांपल दूं। मेरी पूरी बात हो जाए, कानपुर और झांसी मेरी में पूरी क्या हुआ, कानपुर में मालूम अरे है ना? भाई, अरे मेरे भाई, मेरी पूरी बात तो पहले सुन लें। मैं सुन लेता हूं। मैं पहले से पूरी सुन लें। नागपुर और झांसी फिर जाइएगा। दूसरा सवाल आपने किया कि साहब महाकुंभ में किसी ने ये कहा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। जब उस मौलाना का बयान आया तो तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स, तमाम तंजीमों ने, सबने ये कहा कि नहीं, ये गलत बयान है और इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक उस आदमी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। हो गई। तो ये सरकार का बयान था, ये सरकार का बयान था, सरकार ने दिलवाया है हिंदू मुसलमान कराने के लिए। अब आप तीसरी बात, साजिद जी, तीसरी बात, तो एक सरकार, आखिरी बात सुन लीजिए। सरकार हिंदू मुस्लिम करवा रही है, ये आपका बड़ा अच्छा, आरोप है एक ना? आखिरी, हाँ बिल्कुल, आखिरी बात सुनिए। जिम्मेदार चैनल और मैं- जिम्मेदार उस पे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो सरकार का बयान था। सरकार ने उन मौलाना से दिलवाया ताकि हिंदू मुसलमान हो, तुष्टीकरण की राजनीति ये चल रही है। दूसरी बात,
आपको याद होगा 16 नवंबर में एक धर्म संसद हुई थी दिल्ली के अंदर। 18 नवंबर को हुई थी मैं, हाँ 16 नवंबर से 18 नवंबर चली थी, बोलिए 16 नवंबर को हुई थी वो, 16 नवंबर को हुई थी, देवकी नंदन ठाकुर ने कराई थी वो जी। मैं उसका पूरा प्रसारण मैंने सुना, पूरा सौरभ प्रसारण गौड़ आज जी भी। उसी में थे, सौरभ जी आप थे ना? हाँ मैं था, हाँ, उसमें अरे था, सुनो मेरे भाई, मैं था। अरे सुन तो लीजिए हाँ, भाई, बोलो। सुन तो लीजिए। हाँ सुन रहे हैं। उसका वो पब्लिक डोमेन में आज भी पड़ी है पूरी वीडियो, पूरा प्रसारण उसका पड़ा हुआ है, मैंने उसको पूरा सुना। उसमें जितने भी स्वामी, जितने भी धर्मगुरु माइक पर आए, उन सब ने मुसलमानों को, किसी ने मलेच्छ कहा, किसी ने विधर्मी कहा, किसी ने कहा मुसलमानों से लेन देन बंद कर दो, मुसलमानों के कारोबार से मत जुड़ो, इनको किराए पर मकान ना दो, इनको किराए पर दुकान ना दो, वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए। सब मैं ने ऑल यही इंडिया सारी पर्सनल बातें लॉ की। बोर्ड की मीटिंग की रिकॉर्डिंग सुनवाऊं? देखिए दोनों सुनवाइए। तरफ वो उनके सुनवाइए। धर्म के, नहीं, अपने गलत- धर्म के लिए गलत- वो गलत क्या बात बातें मत कर कीजिए। रहे हैं। गलत ना, बोल ना, रहे हैं। ना, गलत बात ये मत गलत कीजिए बोल रहे हैं। आप कुछ बिल्कुल लोगों गलत ने- बात मत कुछ कीजिए, लोगों ने बोला मगर सबने ऐसा नहीं आप बोला। बिल्कुल गलत बात मत कीजिए। चौहान साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग साजिद दिखाइए जी, जिसमें आप पहली मुस्लिम बार पर्सनल मेरे लॉ साथ बोर्ड नहीं ने बैठ रहे। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलाओ। आप मुझे बताइए, एक मीटिंग बताइए आप मुझे। हमारी कोई भी मीटिंग हिंदुओं के खिलाफ नहीं होती, अपने उत्थान के लिए। तो वो भी तो हमें अपने, सरकार से क्या लेना है, उनको लग रहा है कि सरकार हमारे से क्या मांग रखनी है, हमारी ये मीटिंगें कब वो किया होती है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा था? ये धर्म संसद कब हुई? देखिए हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा। चौहान साहब, एक तरफी नहीं बात मत नहीं कीजिए। मौलाना जी, आप ये सोचे कि नहीं, एक चौहान तरफी साहब बात को मत इतनी कीजिए। सी बात कहे और इतनी बात बांग्लादेश हम में मान जो लें, कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा। उसका हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने खंडन किया, तमाम मुसलमानों ने कहा कि वो बुरा हो रहा है, सबने बुरा कहा उसको। कोई मुसलमान उसके साथ नहीं खड़ा हुआ बांग्लादेशियों पे, जो गलत हुआ है वहां। मौलाना जी कोई आप मुसलमान उसके साथ जो नहीं खड़ा कुछ भी हुआ। कह रहे हैं आपकी बात में दम नहीं है ना। तो और धर्म ये जो संसद में सौरभ जी ऐसा कह बोला रहे गया थे जो ना आप बोल कि रहे हैं। ये जब टीवी पर और बैठते एक हैं भी तो कुछ और मुसलमान- कहते हैं, और फिर जब टीवी से हट जाते हैं कुछ और कहते हैं, ये इनका चरित्र है, हमारा नहीं है। हम डंके की नहीं तो आप अपना बताना, कोई रिकॉर्ड हो आपके पास में जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ जो हो रहा था हिंदुओं के खिलाफ उसमें बोला हो, कोई आपका भी रिकॉर्ड है खुद का? आपने कोई दो शब्द भी बोले? किसके लिए? बांग्लादेश के खिलाफ इतना अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुआ, एक भी मुस्लिम सौरभ भारतवर्ष भाई, का सौरभ हिंदुओं भाई, के पक्ष में नहीं मेरी बोला। कम से कम 150 वीडियो, मेरी कम से कम 150 वीडियो पब्लिक डोमेन में है। साजिद रशीदी का नाम डालिए गूगल पर, हमने हर चैनल पर बैठकर उसका खंडन किया, हर चैनल पर बैठकर उसका खंडन किया। 150 वीडियो पड़ी होंगी मेरी यूट्यूब पर, मेरे नाम लेके सर्च कीजिए, हमने सब जगह ठीक है, खंडन आज किया। सर्च करके आप भी कहते आपके हैं नाम कि से भी मैंने देख किया। लेंगे। मगर मौलाना जी आप अपनी तो छोड़ दीजिए, आप तो फिर भी ये मुस्लिम गलत समाज से बातें आते मत हैं। फैलाया करो हमारे जो कि मुसलमान जो धर्मनिरपेक्ष है, बनते हैं लोग, मुसलमान जो है जो लोग पाकिस्तान के साथ है, धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश बनते के साथ है। हैं, उन्होंने भी नहीं बोला। सुनिए, आप अपनी क्या बात कर रहे हो? एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, एक बात अच्छी तरह समझ हाँ जी। लीजिए कान खोलकर। हिंदुस्तान का हाँ। मुसलमान न बांग्लादेश के साथ है न पाकिस्तान के साथ है, वो हिंदुस्तान के साथ है। हमारा मरना जीना यहाँ है, हाँ, हमारा होना तो सब कुछ देखिए आप यही लोगों के चाहिए, होना तो साथ यही में चाहिए। है। हम है नहीं। हिंदुस्तान के हिंदू को अपना बड़ा भाई मानते हैं और हम किसी से डरते नहीं है। नहीं हमारे बड़ा छोटा, संविधान ने नहीं नहीं जो नहीं, हमें एक मिनट, आजादी दी है, एक मिनट, हम उसकी वजह सब से किसी से बराबर डरते है, नहीं है। सब बराबर ये है। बात मैं डरकर नहीं बोल रहा हूँ, कभी आप इसको अन्यथा ले लें। मुसलमान है, हिंदुओं को चारा ही मानते हैं, भाई तो कोई नहीं मानता। बेवकूफी की बातें कर रहे हैं आप। भाई एक मिनट, सौरभ आप जी, बेवकूफी की बातें कर सौरभ रहे जी हैं। और साजिद जी, ये मैं बातें दोनों- हिंदू धर्मगुरु के मुंह से अच्छी नहीं लगती। धर्मगुरु को ऐसी आपस कोई में प्यार बात की आप बातें लोग करनी आपस में, चाहिए, मैं नफरत की बातें नहीं करनी आपसे चाहिए। कह दी तो आपको मिर्च लग गई। मेरी बात मुझे कोई सच है मिर्च नहीं इसलिए लगी। आपको मिर्च लग गई। अरे भाई, मुझे कोई मिर्च नहीं लगी, लेकिन नफरत की बात मत करो। आप धर्मगुरु हो, ये बात नफरत मोहब्बत की की नहीं बात है। करो, प्यार की बात करो, जो सामने साजिद दिखाई दो जी, दे समुदाय के लड़ाई की बात मत करो। साजिद जी मैं खुद ही कह रहा हूँ, संभल में चारा क्या हुआ ये समझते सामने हैं, आपने चारा देखा नहीं? समझते हैं। सन 78 में क्या हुआ 700 संभल में, वो आपने नहीं मुसलमानों देखा? को, सुनिए, 700 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया आपने, मोबिलिटी कर दी। हम चारा समझ रहे हैं आपको? कब आप कर दिया? समझ रहे हैं चारा? कभी नहीं हुआ। ये कब की घटना है? मौलाना साहब कभी नहीं हुआ। 700 मुसलमानों को कोई नहीं मार, 2014 से कभी नहीं लेकर अब मारा। तक, नहीं नहीं 2014 से ये लेकर अब तक साजिद जी, 700 मुसलमानों साजिद को जी, मोबिलिटी प्लीज, हो चुकी है। प्लीज, जय श्री राम का नारा लगा। हिंदुओं में प्लीज। ऐसा और सनातन आप कह रहे हैं कभी नहीं मुसलमान हुआ। चारा समझता है छोड़िए आपको? छोड़िए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं साजिद जी, ये कमाल गलत की आरोप बात लगा है। रहे हैं आप। जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, पहली बार कौन सी मानसिकता लेकर टीवी पर बैठते हैं आप? ये हिंदू मुसलमान में नफरत करनी है?
इस मानसिकता को नहीं, बदलिए, नफरत की कोई बात नहीं की। इंसान बन जाइए। उन्होंने कोई नफरत की धर्म बात नहीं की, इंसान तो को आप भी मारने मत की कीजिए। बात नहीं मैं करता। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के पास जाऊंगा 2 मिनट के लिए। स्वामी जी, 27 तारीख को जो मसौदा पेश होगा, मैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, वो मसौदा आप अपनी धर्म संसद में रखिएगा। लेकिन आप आपको लग रहा है सरकार इसके लिए तैयार है? अब मैं सनातन बोर्ड पर बात करता हूं। आपको लग रहा है कि सरकार इसको सुन भी रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी राजनीतिक दल ने आज आने से मना किया सनातन बोर्ड पर। इसीलिए मैंने कहा जो दो मुख्य लोग हैं उन्हीं से पूछा जाए। आप देखिए, कोई भी इसमें, साजिद जी भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना नाजिम जी है। मैं आऊंगा नाजिम जी, आप पास आऊंगा, बिल्कुल टाइम आपका है जी। नाजिम जी और साजिद जी ने दोनों ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इनको सनातन बोर्ड के गठन से किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पहली बात। ठीक। नाजिम जी ने कहा कि जो हमारी जमीनें पे, अगर वो जमीनें जो हमारी नहीं है और हमने उन जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, सरकार उसको हटा सकती है। 2 बात। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सनातन बोर्ड का गठन सभी संप्रदाय के लोग चाहते हैं, विशेष रूप से हिंदू चाहता है। वो लेट है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले सनातन बोर्ड बनना चाहिए था, वो नहीं बना, ये हमारा दुर्भाग्य है। आपका जो प्रश्न है कि क्या सरकार इसको समर्थन करेगी, ये जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुझे ऐसा लगता है वो सपने में भी नहीं चाहनी चाहिए उसको निश्चित रूप से सरकार को, सभी पक्षों को समझते हुए, हिंदुओं को समझते हुए, सनातन की संस्कृति, सनातन का संवर्धन, सनातन की सुरक्षा के मद्देनजर निश्चित रूप से सरकार को इसके अंदर पहल कर इस बोर्ड का गठन करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है कि पूरे राष्ट्र में जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, सबको हर तरह की सुविधा प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, सभी चीजें सरकार का दायित्व है। इसीलिए आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजती है और संसद के जो अध्यक्ष इस बात को बखूबी समझते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री जी हो, सबका पूर्ण दायित्व है कि मेरे राज्य में, मेरे राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित हो, निर्भय हो, निर्भीक हो और हर तरह की मर्यादा का पालन करे। लास्ट बात, अभी जो साजिद जी ने कही कि हम तो इनके छोटे भाई हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। अगर ये सच में छोटे भाई वाली बात कर रहे हैं तो रामायण के अंदर लक्ष्मण ने छोटे भाई को बहुत बखूबी निभाया, भरत ने छोटे भाई का रोल बहुत बखूबी निभाया। अगर ये वो छोटे भाई हैं तो निश्चित रूप से सनातन बोर्ड बनेगा, बगैर विवाद के बनेगा, क्योंकि सृष्टि स्वयं इस पूर्ण कुंभ के अवसर पर ऐसी संयोजनाएं, ऐसा आशीर्वाद गठित कर रही है कि सभी तरफ बगैर राजनीतिकरण के सभी संत चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन को किसी भी तरह का पुरातन इतिहास देखते हुए किसी कुचक्रों का शिकार ना होना पड़े।